हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर क्लास। एक बार फिर हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। सुबह बहुत अच्छी है। आज मौसम बहुत अच्छा है ना। बहुत सुहानी सुहानी अच्छी सी वेदर है आज। बहुत सुंदर हवा चल रही है, वेदर बहुत खूबसूरत है। आप सबको मज़ा आ रहा है आज की सुबह में। मुझे तो आज की सुबह बहुत अच्छी लगी। बाहर आप हमेशा सुबह को, अगर आपके पास समय है तो आप सुबह दादा दादी जी के साथ ज़रूर सुबह को थोड़ा सा बागीचे में नीचे वॉकिंग के लिए जाना चाहिए। थोड़ा पैदल चलना अच्छा होता है, लेकिन बिना मस्ती किए दादा दादी जी को तंग नहीं करना। जैसे दादा दादी जी वॉकिंग करने जाते हैं तो आपको भी साथ में अच्छी आदत सीखनी चाहिए। सुबह उठ के थोड़ा सा पैदल ज़रूर चलना चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ओके। तो कोशिश करेंगे कि मम्मी पापा के साथ या दादी जी के साथ सुबह थोड़ा सा सैर करने के लिए, वॉकिंग करने को हिंदी में कहते हैं सैर करना, सैर करने के लिए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये एक अच्छी आदत है, गुड हैबिट। सैर करना क्या है? अच्छी बात है। सैर मतलब वॉकिंग, सैर मतलब वॉकिंग करना। ठीक है, तो जाएंगे, कोशिश करेंगे सैर पे जाने की। वेरी गुड। तो अब हम शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज, आज का व्यायाम। ठीक है, खुश सब लोग नया व्यायाम सीखने के लिए? थम्स अप। वेरी गुड। रेडी, स्टार्ट। वेरी गुड। टेक योर हैंड्स, हाथ ऊपर लो और शोल्डर को टच करो ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब फटाफट सीख जाते हैं। टच योर शोल्डर्स, ऐसे हाथों से शोल्डर को टच करना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अंदर की तरफ मूव करना है, अंदर की तरफ ऐसे घुमाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। समझा आप सबको? है ना आसान? एक बार और करें। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी जो बैक है, जो पीठ है, वो भी मूवमेंट आती है, उसके भी मसल्स मूव होते हैं, हमारे हाथ भी मूव होते हैं, हमारा पूरा हाथ मूव होता है, यहाँ की कोहनी भी मूव होती है, कलाई भी मूव होती है। तो इससे पीठ से लेके शोल्डर और हमारे दोनों हाथ सबकी एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है, पूरा व्यायाम एक साथ हो जाता है, तो जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, मज़ा आया आप सबको करके? एक बार और करें। ऐसे टच करें शोल्डर्स को और अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। है ना मज़ेदार और आसान भी? वेरी गुड, थम्स अप। वेरी गुड। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये नया व्यायाम करने आ जाएगा। ठीक है, थम्स अप। तो इसी अच्छे थॉट के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का हमारा हिंदी किताब, हिंदी पुस्तक हिंदी मेरा पहला कदम, जो कि ये है। अब तो आप सब पहचान गए हैं अपनी पुस्तक को, है ना? आप सबको पसंद है? मिस को तो बहुत पसंद है। तो आज का अभ्यास पृष्ठ बताऊं आपको? आज का हमारा अभ्यास पृष्ठ है 18, मतलब 18। इससे आपको हिंदी की गिनती भी आ जाएगी। पृष्ठ नंबर 18, पृष्ठ नंबर 18। बोलो मिस के साथ, पृष्ठ नंबर 18। ठीक है, और ये है हमारा आज का व्यंजन। आज का कौन सा व्यंजन है? आज का हमारा व्यंजन है व्यंजन द, व्यंजन द, व्यंजन द। ठीक है, और ये 2 चित्र दिए गए हैं हमारी पुस्तक में इस द अक्षर के साथ। तो पहली जो चित्र है ये तो बहुत आसान है, आप सब देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं इतने स्मार्ट, उन्हें देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या है। राइट, वेरी गुड। ये है दरवाज़ा, ये है दरवाज़ा। तो हमारा पहला शब्द क्या है? द व्यंजन से, द से दरवाज़ा, द से दरवाज़ा।
द से दरवाज़ा, द से दरवाज़ा। और दूसरा चित्र कौन सा है? ये यस, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक पॉट, जिसमें पेन की इंक होती है। ठीक है, रेड इंक, ब्लैक इंक, ब्लू इंक, यानी नीली स्याही, लाल स्याही या फिर काले रंग की स्याही। तो हिंदी में इसको कहते हैं द से दवात। इंक पॉट को क्या कहते हैं हिंदी में? द से दवात, द से दवात, द से दवात। समझा? द से दरवाज़ा, द से दवात। बोलो मिस के साथ, द से दरवाज़ा, द से दवात, द से दरवाज़ा, द से दरवाज़ा, द से दरवाज़ा। दरवाज़ा मतलब इंग्लिश में तो आप सबको पता है, डोर। वेरी गुड। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं दरवाजे को? डोर कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं दरवाज़ा। और हिंदी में कहते हैं दरवाज़ा। हिंदी में कहते हैं दरवाज़ा। हिंदी में कहते हैं दरवाज़ा। और इंग्लिश में डोर। इंग्लिश में डोर। वेरी गुड। क्लैप फॉर माई चिल्ड्रन। वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन। वेरी गुड। थम्स अप। और इंक पॉट यानी दवात, जो मिस ने अभी आपको पुस्तक में दिखाया, फोटो, चित्र। चित्र मतलब इंग्लिश में फोटो और हिंदी में चित्र। तो दूसरा चित्र जो आपने देखा वो था दवात का, वो था दवात का। दवात मतलब इंग्लिश में इंक पॉट। जो अभी हमने 2 शब्द सीखे, पहला सीखा द से दरवाज़ा और दूसरा शब्द सीखा द से दवात। अब हम सीखेंगे हमारा द व्यंजन का तीसरा शब्द। द व्यंजन का तीसरा शब्द। तो द से और क्या होता है? एक ऐसी मज़ेदार चीज़ होती है खाने की जो आप सबको बहुत पसंद है और हर उम्र के लोगों को अच्छी लगती है, सबकी फेवरेट होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये खाना पसंद नहीं है। जो चलो बूझो तो जानो, पहेली की तरह है ना, बूझो। नहीं बूझा? ठीक है, मिस बताती है। तो तीसरा शब्द है द से दही। दही सबको पसंद है ना? दही मतलब कर्ड। दही मतलब कर्ड। दही मतलब कर्ड। इंग्लिश में आप सब जानते हैं कि दही को कर्ड कहते हैं और हिंदी में दही कहते हैं, जो कि द व्यंजन से शुरू होती है। द से दही। बोलो मिस के साथ 5 बार, द से दही, द से दही, द से दही, द से दही। है ना? सबको पसंद है ना? वेरी गुड। चलो अभी 5 बार क्लैप करो। 1 2 3 4 5। था ना? बहुत आसान। तो अब हम सीखें हमारा अगला द शब्द से कौन सा शब्द है, बताओ। द से होता है दवाई। द से कौन सा अगला शब्द होता है? दवाई। दवाई किसको किसको पता है? दवाई तो इजी है, सबको पता है, आई नो दैट। लेकिन उसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिसिन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडिसिन। जो हम गोली भी खाते हैं और लिक्विड भी पीते हैं, बॉटल में जो होता है सिरप वगैरह। तो द से होती है दवाई। द से होती है दवाई। बोलो मिस के साथ 5 बार, द से दवाई, द से दवाई, द से दवाई, द से दवाई, द से दवाई। है ना आसान? ये भी द व्यंजन से हमारा चौथा शब्द बहुत आसान था। सबको मज़ा आया और सब सीख भी गए कि द से दवाई होती है ना? ठीक है, चलो 5 बार क्लैप करें, ताली बजाएं। 1 2 3 4 5। तो हमने सीखा द से दही और द से दवात। अब मैं आपको बताती हूँ द से एक और शब्द। द से होता है दिन। दिन मतलब डे। दिन मतलब डे। इंग्लिश में बोलते हैं डे। टुडे, यस्टरडे, टुमारो। तो द से होता है डे। द से दिन होता है और इंग्लिश में उसको कहते हैं डे, मतलब आज का दिन।
जिसको हिंदी में दिन बुलाते हैं और इंग्लिश में डे बुलाते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? सारे बच्चे स्मार्ट हैं। चलो मिस के साथ 5 बार बोलें। द से दिन, द से दिन, द से दिन, द से दिन, द से दिन। वेरी गुड। सीखा आपने? द से हमने कितने सारे शब्द सीखे और कितने आसान आसान शब्द सीखे, है ना? सबको मज़ा आया ना? वेरी गुड। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि द से एक अच्छी सी कविता बताती हूँ, जिसमें आप सब इंतज़ार करते रहते हैं कि मिस कविता कब बताएगी, है ना? सबको इंतज़ार है ना कि द से मिस कविता कब बताएगी। स्टार्ट करें द की कविता। चलो 5 बार ताली बजाओ। 1 2 3 4 5। तो पहले क्या बोलते हैं आप हमेशा की तरह? टाइटल ऑफ द पोएम इज, कविता का शीर्षक। कविता का शीर्षक है दादा दादी। कविता का शीर्षक है दादा दादी। बोलो, कविता का शीर्षक दादा दादी। और इसमें हमारा व्यंजन आया द। ठीक है, शुरू करें। चलो ताली बजाते बजाते हम सुंदर सी दादा दादी की कविता गाते हैं, पोयम गाते हैं। शुरू करें। दादा दादी आए हैं, मिठाई खिलौने लाए हैं। दादा दादी आए हैं, मिठाई खिलौने लाए हैं। रोज कहानी हमें सुनाते, रोज कहानी हमें सुनाते। अच्छी बातें मुझे सिखाते, अच्छी बातें मुझे सिखाते। है ना छोटी सी और सुंदर सी कविता? सबको सुन के मज़ा आया? एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है? कविता का शीर्षक दादा दादी। दादा दादी आए हैं, मिठाई खिलौने लाए हैं। रोज़ कहानी हमें सुनाते, रोज़ कहानी हमें सुनाते। अच्छी बातें मुझे सिखाते, अच्छी बातें मुझे सिखाते। तो सबको अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए बड़ों से, मम्मी पापा से, दादा दादी से, है ना? थी ना सुंदर और मज़ेदार कविता? तो द से हम पढ़ेंगे अच्छे अच्छे व्यंजन की कौन कौन सी मिस ने सिखाए, वो सब आप घर में सीखेंगे और द की कविता भी गाएंगे। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे, मिस बताएगी कि द व्यंजन कैसे लिखते हैं। द व्यंजन लिखना भी बहुत आसान है। शुरू करें। द व्यंजन कैसे लिखते हैं? चलो 5 बार क्लैप करो। 1 2 3 4 5। बच्चों रेडी सब बच्चे लिखना सीखने के लिए? अपनी अपनी पुस्तक, पेंसिल, स्लेट, चॉक, जिसके पास जो है, जो जिस पे लिखना चाहता है, लेके मिस के साथ शुरू करें। वेरी गुड। सीखेंगे द व्यंजन कैसे लिखते हैं। चलो थम्स अप, सीखना शुरू करें। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। अब हम सीखेंगे व्यंजन द लिखना। ये है हमारा व्यंजन द। अब हम इसको बोर्ड पे लिखेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे मिस ने पहले ही लिखा हुआ है व्यंजन द, आप देख सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए पहले ही लिखा है। अब मैं इसके ऊपर आपको लिख के बताऊंगी कि कैसे लिखना है। पहले एक आड़ी रेखा, ऐसे स्लीपिंग लाइन जिसे कहते हैं, ऐसे बनाएंगे। एक लंबी रेखा, फिर हमेशा की तरह एक छोटी सीधी रेखा जिसको कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। फिर जैसे आप ABC में सी लिखते हैं, ऐसे सी के आकार में, उसको आप आधा चांद भी कहते हैं हिंदी में, आधे चांद के आकार में ऐसे आधा घेरा बनाएंगे और फिर इसको यहाँ से शून्य की तरफ घुमाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे यहाँ तक। तो ये हमारा बन जाएगा व्यंजन द, व्यंजन द, व्यंजन द। और आप इस तरह छोटे छोटे डॉट्स के ऊपर भी, बिंदुओं के ऊपर भी अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी लिखना सीख जाएंगे। इन बिंदुओं को जोड़ते हुए हम लिखना शुरू करेंगे। ऐसे आड़ी रेखा बनाएंगे जिसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन। ये हो गई हमारी स्लीपिंग लाइन। फिर इन्हीं बिंदुओं को जोड़ते हुए हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, यानी सीधी रेखा। और फिर आधा चांद इन बिंदुओं को जोड़ते हुए ये हमारा बन गया
आधा चांद, जो कि ABC के C के आकार का भी है। और ये शून्य, जैसे आप 1 2 3 4 में 1 0 10 1 10 लिखते हैं, वैसे ही 10 के आकार में। और ये नीचे तक ले गए इस रेखा को, तो ये बन गया हमारा व्यंजन द, बन गया व्यंजन द, व्यंजन द। ओके चिल्ड्रन, आज का लेसन कंप्लीट हुआ, सबको मज़ा आया? वेरी नाइस, थम्स अप। चलो अभी आप सब अपने अच्छे से ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, eat healthy food and don't trouble your parents and family. Okay, goodbye, bye bye.